हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, ओहो कैप्रिकॉर्न, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द चैरियट। डे सवेर, ठीक है, रोशनी आ रही है आपके जीवन में भी यानी कि कहते हैं ना कि आपने डिफ़िकल्ट टाइम्स बहुत देखे, ठीक है, मतलब जो कहते हैं मुश्किल समय आपने बहुत देखे हैं, ठीक है। और मुश्किल समय तो हर कोई देखता है, लेकिन एक सबसे खूबसूरत जो चीज़ आपने करी थी वो थी कि कभी आपने दोष नहीं दिया कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ऊपर वाले के वजह से हुआ। ये चीज़ कभी आपने नहीं करी और वही चीज़ सबसे अच्छी है, ठीक है। और इसी चीज़ की वजह से शायद जो समय था आपका, कहते हैं ना कि एक समय होता है कोई भी दर्द में रहने का या फिर दर्द को झेलने का। आपने सुना होगा स्ट्रगल का टाइम होता है एक, और जब वो समय चला जाता है तो हम स्ट्रगल करना भी बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमें रास्ते मिल जाते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि क्योंकि आपका विश्वास था कि ऊपर वाला है, वो एग्जिस्ट करता है और वो पावर जो है वो हर किसी को देखता है, हर किसी को लीड करता है, हर किसी को गाइड करता है। तो वो मेरी भी परिस्थिति एक समय बाद ठीक कर देगा। वो चीज़ सबसे सबसे बेस्ट थी आपकी, टू बी ऑनेस्ट ये मैं सच बता रही हूँ, मैं 1000 रीडिंग करती हूँ, उसमें एक ही रीडिंग में ये बात आती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को बिलीव ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। मतलब सच में जो लोग बिलीव नहीं करते ना, उनके सामने भी अगर ऊपर वाला प्रकट हो जाएगा तभी भी वो बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे होते हैं बट वो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आपने बिलीव करा और आपको पता था एक ना एक दिन ऊपर वाला समझेगा, ऊपर वाला देखेगा और ऊपर वाला ठीक करेगा सब कुछ। और यही वजह है कि जो समय और आप उसमें बिताने वाले थे स्ट्रगल में, वो ईजिली ऊपर वाले ने आपके जीवन से इसको कट कर दिया। अब सिंपल सी बात में अगर आपको समझाऊँ तो जैसे कुछ कर्मा थे आपके जिसको ऊपर वाले ने माफ़ कर दिया, सोच के कि अब आप जब बिलीव करते हो उनके ऊपर और जब आप चाह रहे हो कि हाँ सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, आपकी इंटेंशन भी अच्छी है, तो फिर स्ट्रगल के डेज आपके कम हो गए, ऐसा समझ लो कुछ ठीक है। और यहाँ पे जब आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लुक वी हैव 2 ऑफ कप्स। आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं चलते कैप्रिकॉर्न, क्योंकि वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। तो जब आप सोचते हो ना कि जब आप सामने वाले के प्रति, और वो कोई भी इंसान हो सकता है ये आपके परिवार में भी कोई हो सकता है, तो जब आप किसी के प्रति हमदर्दी दिखाते हो और बोलते हो कि अरे ये इंसान बेचारा है, उसकी इसको प्यार करते हैं थोड़ा सा, तब वो इंसान ऐसे पलट जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपको प्यार की ज़रूरत है। इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, आपको इतना ज़्यादा वर्थलेस फील करवा दिया। तो एक्चुअल में जब आप लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे ना, तब लोग एक्चुअल में बदल जाते थे और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी। तो ये जो चीज़ है, ये जो साइकिल है, ये एंड होगा अब, ठीक है। और अब आप अच्छे लोगों से मिल पाओगे, ऐसे लोगों से जो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है और मई के मंथ में आपकी आदतें बदलेंगी, पैटर्न्स बदलेंगे कुछ, ठीक है। कुछ आदतें आपकी बदलेंगी, कुछ पैटर्न्स बदलेंगे और कहीं ना कहीं डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी भी मुझे समझ आ रही है यहाँ पे। तो यस, बहुत कुछ बदलने वाला है मई के मंथ में। और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो जैसे जहाँ पे आप सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ जी रहे थे, वहाँ पे अब आप सोचो कि मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना, मुझे अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना है और उसके लिए आप हर एक एफर्ट करोगे, ठीक है। अब आपको कोई रोकेगा भी नहीं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप अपने दिल से जो करोगे करोगे। और द मैजिशियन कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बिलीव था ऊपर वाले के ऊपर, और इसी वजह से ऊपर वाले ने ये मिरेकल आपके साथ करा है। एंड शायद ये अभी से आपको दिखने लगा होगा कैप्रिकॉर्न की बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो रही है, अपने आप ही हो रही है ना। और बस यही चीज़ है और यही मैं सबको समझाती हूँ इसी वजह से कि जो ऊपर वाला करता है वो इंसान भी नहीं कर पाते, लेकिन हम इंसानों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर नहीं, क्योंकि हमें चाहिए है हर चीज़ हमें दिखाई ही दे, है ना। हम चीज़ हम जब देखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे, है ना बड़ी हैरानी की बात है कि हम क्या करते हैं कि हम जो नेगेटिविटी होती है, हम सोचते हैं कि जैसे होता है ना कि रात के समय पर जब आप अकेले होते हो, 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको यही कह रही थी कि हम इंसान इतने अजीब है ना कि हम एक नेगेटिविटी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जैसे हम रात को जब अंधेरा हो जाता है तो हम डरते रहे भूत 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 करके जिसको हमने आज तक कभी देखा भी नहीं है। आपने कभी देखा है क्या भूत प्रेत को? नहीं देखा। वो तो एक एक परछाई की तरह होता है ना। आप उसको देखोगे भी तो वो एक परछाई की तरह दिखता है ना। तो हम जिन चीज़ों को नहीं देखते, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जब हम भगवान पे बिलीव करने की बात करते हैं तो लोग उसमें थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं और लोग बोलते हैं कि कैसे बिलीव कर ले।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको मतलब ही नहीं है ना? सबसे बेहतर बात इसमें ये है कि आपको आपका बिलीव था, आपको पता था सब कुछ भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे ज़्यादा दिन तक स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा। इसी वजह से यूनिवर्स ने इस सिचुएशन को आपकी लाइफ में क्रिएट करा है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अभी से आपको दिख रहा होगा। और 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि ये मंथ आपके लिए एक फ्रूटफुल मंथ है, और हार्डवर्क करते जाओ, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट तो आपको मिल ही रहे हैं, अब कोई शिकायत नहीं रह गई है ना। और द चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जिस डायरेक्शन आप जा रहे हो ना, ट्रस्ट मी, एक इंसान जो स्टेज पर खड़ा है, जिसके लिए कई लोग हैं उसके सपोर्टर्स, कई लोग उससे प्यार करते हैं, कई लोग उसको 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 अप्रिशिएट कर रहे हैं वो जो कर रहा है ना, उधर तक लेकर के जाए, ठीक है। अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है, देखिए एक कहते हैं ना कि मेरा ये मानना है कि एक एज बाद जो होता है, एक उम्र बाद आप उस इंसान से मिल जाते हो जिससे मिलना लिखा होता है, और जो आपका ही दूसरा हिस्सा होता है, जैसे आप समझ लो जिसको हम बोलते हैं सोलमेट, ठीक है। तो वो आपका दूसरा हिस्सा होता है जो बिल्कुल आपसे, चलो आपसे डिफरेंट भी है, आपसे अलग भी है, लेकिन फिर भी आपकी तरह ही है, ठीक है। जो दिखने में भी अलग है, जिसकी आदतें अलग है, जिसकी हरकतें अलग है, और जो पूरा का पूरा आपसे अलग है, जिसकी पसंद भी आपसे अलग है, लेकिन वो फिर भी आपकी ही तरह है, वही होता है ना सोलमेट। तो एक उम्र बाद आपको वो इंसान मिल ही जाता है। और जब हम पूरे जब हम घूम रहे होते हैं इस चीज़ में कि कोई मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, तब हमें कोई नहीं मिलता, लेकिन जब हमारी वो आस छूट जाती तब हमें कोई ना कोई मिलता है ना। तो वही चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि आप मई के मंथ में एक्चुअल में मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इंसान आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी कुछ सिचुएशन तो है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी से नहीं मिले हो, तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो और इस इंसान से आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो आप इस इंसान से मिल पाओगे इस मंथ में, ठीक है। लेकिन आप में से जो लोग नहीं मिले हो उनके बारे में बता रही हूँ कि इस मंथ में आपको बहुत ड्रीम्स आएंगे, सपने आएंगे आपको इस इंसान के, और बहुत सपने में ये इंसान दिखाई देगा, और लाइक बहुत स्वीट है ये इंसान, ठीक है। अब भले ये जो भी है, हो सकता है अगर ये एक मेल है, तो जैसे कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लोग, है ना। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि मेल जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट जैसे लोगों का कहना है ना, उससे बिल्कुल अलग आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा चीटिंग करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल आपको आप बोलोगे ये फालतू की बातें हैं, ये जो लोग बोलते हैं, क्योंकि इस इंसान को देख के समझ आ रहा है कि वो सारी बातों को ना मैं झुटला सकता हूँ एक बार में, क्योंकि ये इंसान वैसा है ही नहीं। जैसा लोग बता रहे हैं कि सब एक जैसे होता है, वैसा ये इंसान है ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में एकदम से आई डोंट नो, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, ठीक है। और शायद एक तरफ आप हो जिसके पास अब शायद प्यार नहीं बचा, और जिसके पास अब ना उम्मीद बची है कि कोई ऐसा इंसान आएगा, या तो फिर ये इंसान है जिसके पास उम्मीद नहीं बची है कि इसको कोई अच्छा मिलेगा, या फिर कोई ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल इसकी तरह होगा, और जो इससे प्यार कर पाएगा। तो किसी की तो उम्मीद ख़त्म हो गई है, शायद आप हो चाहे ये इंसान है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ओवरवेलमिंग है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ कैप्रिकॉर्न, मेरा ये मानना है इस चीज़ को लेकर के, जैसे कहते हैं कि लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के मेरा ये मानना है कि आप जैसे आजकल के लोग होते हैं बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जहाँ पे वो तुरंत तुरंत पार्टनर्स बदलते हैं, जो अच्छा दिखता है उसी को सिर्फ प्यार करते हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है, मेरा ये मानना है टू बी ऑनेस्ट। और ये इस वजह से मैं मानती हूँ क्योंकि आप क्या करोगे शक्ल सूरत को लेकर के, एक बार ये जो है एक समय बाद ना, ये तो बस जवानी तक ही है, जो ये अच्छा चेहरा है और ये जो अच्छी खासी बॉडी है, ये सब एक जवानी तक ही चलेगी, ठीक है। जैसे ही जवानी जाएगी उसके बाद वो झुर्रियाँ आएंगी, तो फिर आप उतना अच्छा चेहरा लेके करोगे क्या, जब वो इंसान व्यवहार में अच्छा नहीं होगा, तो उसकी सोच अच्छी नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी को चूज़ करते हो, किसी को आप अपने लाइफ में आने देते हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपको अच्छा लगता है और जो भी चीज़ होती है, तो जब आपके माँ बाप नहीं रहेंगे आपके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एक समय बाद ऐसा होगा ही और ये सच है, तो जब आपके माँ बाप नहीं रहेंगे और जब आप अकेले रहोगे, जब एक्चुअल में कोई रह नहीं जाएगा आपके पास ना, तब वो इंसान आपके साथ रहेगा, वो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहेगा, है ना। तो इस मामले में बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजंस लेना चाहिए। और अगर कोई आपको सच में ऐसा मिलता है ना, जो जो आपका साथ दे, जो आपका साथ कभी ना छोड़े, जो बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते थे हमेशा से। और कौन कहता है कि सपने जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे सपने वाली बातें सच नहीं होती,
जैसे कुछ लोगों का मानना होता है ना कि जो सपने में हम देखते हैं, हमारा जो सपना होता है कि हमें ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, वो कभी नहीं हो पाता। ये झूठ है। मैं तो मानती हूँ हो पाता है, अगर आप सब्र करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और किसी से तो मिलना आपका किस्मत में लिखा ही है। वो बस सब्र की बात होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये जो लोग करते हैं आजकल, जो बार बार अच्छे लोगों का दिल तोड़ के बुरे लोगों के पास जाके दिल लगाते हैं, और ये जो चीज़ें लोग करते हैं ये बहुत गलत है। और एक समय बाद जब उनको हर जगह से ठोकर पड़ेगी ना, तो उनको समझ आएगा कि एक समय बाद मुझे वो इंसान चाहिए है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई कितना भी गेम्स खेल ले, कितना भी कोई इस चीज़ में चले, इस राह पे चले और लोगों को बदलता रहे और दूसरों को धोखा देता रहे, ये चीज़ पे जितना भी लोग चले ना, एक समय बाद उनको भी वही इंसान चाहिए होगा जो उनके दुख सुख में साथ दे, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी को चूज़ करते हो या फिर अगर आप किसी के साथ रहते हो, तो हमेशा ये सोच के रहा करो कि जब मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो यही इंसान रहेगा, यही फिर मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा, और मैं रहूँगा तो यही मेरे पास रहेगा, है ना। तो जब दुख सुख में मेरे साथ कोई रहने का बात करेगा या फिर कोई मेरे साथ रहेगा, तो कोई अच्छा होना चाहिए, भले वो दिखने में अच्छा ना हो, भले वो कमाए ना, और भले जो भी चीज़ें हो, ठीक है। हमेशा अपने अंदर इतना रखिए कि हाँ, इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आप खुद भी बना लोगे, है ना। पैसे तो आप खुद भी कमा लोगे। पैसे ज़रूरी है, देखिए मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पैसे ज़रूरी है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप ऐसे किसी इंसान को चूज़ कर लो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। We have healing, we have celebration, we have experiencing, then we have traveling. So इस मंथ में आप शायद कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, या फिर बहुत समय से जो आपकी सफरिंग चल रही है वो सफरिंग एंड होते हुए आप देखोगे, ठीक है। और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड बता रहा है कि बहुत समय से आप इस चीज़ को अनुभव कर रहे हो, बहुत समय से आप इस चीज़ को देख रहे हो कि जो पास्ट में हो चुका है ना, वही चीज़ें रिपीट होती है अभी भी। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होकर के भी नहीं एंड हो पाती, क्योंकि वो चीज़, उसका असर आपके अंदर से नहीं गया है शायद, जिस वजह से वो चीज़ें आपसे दूर भी है, लेकिन फिर भी आपको एंग्जाइटी देती है ना, आपको बेचैन कर देती है। तो ये जो एक चीज़ है ना, इससे आप पूरे तरीके से हील हो गए, ठीक है। और सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई चीज़ बहुत समय बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, और स्ट्रगल के डेज़ आपके जाने वाले हैं। तो कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि आप अपनी इस सक्सेस को सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, और जिस राह पे आप चल रहे हो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बस मैं आपको ये कहूँगी कि डिवाइन आपके साथ ही है, और आप भी उनके साथ हो। तो कुछ भी ऐसा, कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो चीज़ें हैं, अब मुझे इन चीज़ों पे बिलीव मत नहीं करना है, तो एक बार इन दिनों को याद कर लीजिएगा कि एक समय पर ऐसा था कि आपके पास कुछ नहीं था, तब आपको एकदम से सब कुछ मिलने लगा था, है ना। हमेशा इस दिन को याद रखिएगा, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।